मैंने तो चमत्कार यहाँ का है कि धर्मकुंड जिसको बोलते हैं हम, इसका जोड़ का घी बनाया और इसकी जो पाड़ थी उसकी शक्कर बनाई। बाबा बिशनपुरी जी महाराज ने जो जिंदा समाधि ली है, अपने आप बैठे थे, जिससे मतलब सीता माता समाई थी, इसी प्रकार समाई बैठे बैठी। घी का बना दिया, धर्मकुंड का घी, उसमें लोग नहाते थे, फिर भी चिकना रहता था पानी उसका, चिकना आज भी इसका घी का जो मार्फी पानी जो है, अगर कोई नहा ले तो चिकनापन उसमें आ रहा है। नमस्कार, मैं संजय डोला, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल 24 न्यूज। आपको बता दें, इस वक्त हम कुंडरी हल्के के गांव पाई में मौजूद है। गांव पाई एक बड़ी पंचायत है, लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि आज हम गांव पाई के जो बाबा बिशनपुरी जी मंदिर है, यानी बाबा बलवानपुरी बिशनपुरी जी का जो ये मंदिर है, यहाँ पर मौजूद है। इतिहास के लिए पहुँचे थे कि इसका इतिहास जानने के लिए जो गुरु जी हैं उनसे इतिहास जानेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर खुद विष्णु भगवान जी यहाँ पर आए थे। और जिस तरह क्या इतिहास इसका रहा होगा वो आपको अंदर चल के बताएंगे। लेकिन यहाँ पर दिखा दे कि स्थान श्री बाबा बिशनपुरी जी यहाँ पर लिखा हुआ है और बहुत बड़ा गेट यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर एंट्री होती है और 12 गांव के लोग यहाँ पर पूछने के लिए आते हैं। आइए अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आज गांव पाई के बाबा बिशनपुरी जी के मंदिर में हम पहुंचे थे। इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हम पहुंचे थे, लेकिन आपको पहले दृश्य के माध्यम से दिखाएं। यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा यहाँ पर दिखाए, ये बाबा बिशनपुरी जी का मंदिर है और किस तरह से यहाँ पर डिजाइन बनाया गया, मंदिर पर कारीगरी की गई है, जो यहाँ पर कारीगर होते हैं उनके द्वारा। और यहाँ पर दिखाएं तो इस साइड है जो बाबा राजपुरी जी का मंदिर है। बहुत सारी मान्यता यहाँ पर होती है, लेकिन जो बताया जाता है कि यहाँ पर जो 12 गांव हैं बाबा बिशनपुरी कैंट में आते हैं, यानी 12 गांव के लोग यहाँ पर एतवार के दिन यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से बताया जाता है कि यहाँ पर जो एतवार के दिन यहाँ पर धोख यानी पूजा के लिए आता है और जो भी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। लेकिन यहाँ पर हम पहुँचे थे इतिहास के बारे में जानकारी के लिए। यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ पर दृश्य दिखाए, पहले बाबा राजपुरी जी का यहाँ पर पहले जब एंट्री करते हैं, पहला एक गेट बताता है, फिर दूसरा एक वहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा ये दूसरा गेट है जो यहाँ पर एंट्री करते हैं। और इस साइड है जो तीसरा गेट यहाँ पर बनाया गया है बाबा बिशनपुरी के एंट्री के लिए, यानी समाधि जहाँ पर समाधि बनी हुई है। और यहाँ पर जो बाबा राजपुरी जी का ये मंदिर है, यहाँ पर दिखाएं तो जिस तरह से ऊपर साइड में दिखाएंगे चित्रकारी किस तरह से की गई है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। और ये बाबा राजपुरी का यहाँ पर मान्यता बताई जाती है कि जो बाबा राजपुरी जी जिस तरह से जो पशु वगैरह रखते हैं घर में, उनके लिए जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण की जाती है। यानी जो भी कुछ समस्याएं आती है जो पशुओं के अंदर, तो बाबा राजपुरी जी उसे ठीक करने में सहायता करते हैं, ऐसा सुनने में आया है। और यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर बाबा बिशनपुरी जी का ये मंदिर बना हुआ है, अंदर समाधि भी है। और लगातार जिस तरह से हम आपको बताएं कि 12 गांव के लोग यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं। और फिर कैमरामैन से कहूँगा कि दृश्य से ज़रूर दिखाए। ये ऊपर की साइड है जो चित्रकारी किस तरह से की गई है, यानी जो कारीगर हैं वो किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। कैमरामैन से उसी साइड कहूँगा एक बार ज़रूर दिखाए, जूम करके दिखा दे एक बार। ऊपर की साइड आपने लाल झंडा भी दिखाई दे रहा होगा और गुंबद भी बना हुआ है। और लगातार यहाँ पर दिखाएं, इस साइड है जो शिव शंकर के अवतार यानी शिवलिंग भी यहाँ पर बनाया गया है। इस साइड भी हम आपको एक बार ज़रूर दिखाएंगे जो यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है। लगातार दृश्य के माध्यम से आपको दिखाएं। यहाँ पर देखिए नंदी महाराज जी की यह जो प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है और अंदर गेट है। गेट हम खोलते हैं तो अंदर यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर शिवलिंग है जो यहाँ पर बना हुआ है। लगातार इतिहास हमने जानना चाहा और जिस तरह से लगातार एक इस साइड भी दिखाएं तो इस साइड है जो धर्मकुंड है, जो यानी धर्मकुंड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है, यानी जिस तरह से तालाब बने होते हैं उसी तरह से ये धर्मकुंड है जो बाबा बिशनपुरी के पास बना हुआ है। और काफ़ी एरिया में ये है जो बाबा बिशनपुरी का मंदिर बना हुआ है। और लगातार उस साइड चलें तो उस साइड भी दिखाने का आपका प्रयास करेंगे। और लगातार यहाँ पर चारों तरफ जिस तरह भी आप जाओगे, कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ दिखाते रहिए। और ये चित्रकारी है, देखिए इस साइड आपको दिखाएंगे, देखिए फूल किस तरह से बनाए होंगे, अलग ही कारीगर होंगे वो जिस तरह से यहाँ पर बनाए गए हैं। उस साइड में आपको दिखाएं श्री 1000 सिद्ध बाबा बिशनपुरी जी महाराज, यानी बताया जाता है कि जो बाबा बिशनपुरी जी के यानी 1008 मंदिर हैं। यानी जैसे बाबा बिशनपुरी जी हैं, राजपुरी हैं, रुद्रपुरी हैं, पवनपुरी हैं, शीतलपुरी हैं, बहुत सारे हैं। इस तरह के मंदिर आपको बहुत मिल जाएंगे। और लगातार आपको बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में एतवार के दिन पहुँचते हैं और भंडारा भी यहाँ पर लगाया जाता है। और यहीं पर
फिर कैमरामैन से कहूँगा एक साइड ज़रूर दिखाई यहाँ पर क्या किस तरह से यहाँ पर बनाया गया। और इस तरह से अंदर आप एंट्री करोगे यहाँ पर, तो अंदर एंट्री करते ही आपको जो बाबा जी की है वो समाधि मिल जाएगी। और कैमरामैन से कहूँगा जिस तरह से यहाँ पर एक और बात यहाँ पर सुनने में आई है कि जिस तरह से ये पहली शादी होती है तो वो शादी के बाद ही पहले में यहाँ पर धोख लगाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आते हैं। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं और जो भी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर अंदर है जो समाधि बनाई गई है और अच्छा दृश्य हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। लगातार आपको है जो समाधि के दर्शन अंदर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर समाधि है जो बनी हुई है। ऊपर से दिखाएंगे यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर अलग अलग चित्रकारी या फिर जिस तरह से कारीगर हैं वो अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये अंदर है जो बाबा बिशनपुर जी की समाधि है ये यहाँ पर अंदर बनी हुई है जो। और लगातार बाहर चले तो और यहाँ पर मंदिर के फिर समाधि के पीछे हम यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे। खुद बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जी कृष्ण भगवान का खुद है, यानी यहाँ पर आए थे, उन्होंने दर्शन भी दिए थे, बताया जा रहा है ऐसा। यहाँ से आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर आपको जो कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा बनी हुई है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जिस तरह के पहले रथ होता था वो रथ भी अभी भी बना हुआ है यहाँ पर। जिस तरह से लगातार बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, पहले भी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर ये गुफा अंदर है और यहाँ पर बताया जाता है कि जो बाबा बिशनपुर जी थे यहाँ पर ध्यान पर बैठते थे और ताकि कोई उन्हें परेशान ना करे। और उनकी जो जिस तरह से वो यहाँ पर बैठे रहते थे। और लगातार हमने ये दिखाई है कि यहाँ पर देखिए घोड़ों की तस्वीरें जो यहाँ पर यानी प्रतिमा बनाई गई है। ऊपर कृष्ण भगवान जी है, उनके हाथ में चक्कर भी बनाया गया है। यहाँ से कहूँगा कैमरामैन से उस साइड से ज़रूर दिखाए जिस तरह से लगातार यहाँ पर है जो कृष्ण भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और पीछे जिस तरह से दिखाएंगे पूरा मंदिर आप एक बार दिखाइए। कैमरामैन से कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार आपको बिशनपुरी की पहली कवरेज आज तक किसी ने कवरेज नहीं की हो गई, लेकिन हम आज बाबा बिशनपुरी जी की कवरेज कर रहे हैं। और यहाँ से आप पीछे की तरफ कैमरा घुमाओगे, कैमरामैन से कहूँगा वहाँ पर है जो शिव शंकर जी यानी बहुत पुराना मंदिर है जो अतर का अखाड़ा जिसे कहा जाता है, वो मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर धर्मकुंड है उस साइड है जो। और यहाँ पर है जो 4 घोड़ों की तस्वीर यानी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, यानी वो कारीगर कैसा होगा जिसने ये डिज़ाइन बनाया गया है। और लगातार हमने ये तस्वीरें दिखाई। और गुरुजी जो यहाँ पर गद्दी पर बैठे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिरकार क्या इतिहास रहा होगा, किस तरह से क्या क्या चमत्कार रहे होंगे, वो जानकारी के लिए हम गुरुजी से भी बात करेंगे। और तो एक बाबा गणेशपुरी जी की फ़ोटो वहाँ पर प्रतिमा यानी बनी हुई है, वो भी आपको ज़रूर दिखाएँगे। चलिए आगे यहाँ पर दिखाएं अंदर तस्वीरों की जो गणेशपुरी जी महाराज हैं उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। और जिस तरह से लगातार हमने पूरा मंदिर आपको दिखाया, क्या इतिहास रहा होगा वो तो गुरुजी बताएंगे। और गुरुजी से बात करेंगे अभी क्या कहते हैं वो इसकी जानकारी में और क्या क्या चमत्कार रहे होंगे बाबा बिशनपुरी जी के। आइए गुरुजी से बात करते हैं। तो हमने पूरी तस्वीरें आपको बाबा बिशनपुरी जी के मंदिर की ज़रूर दिखाई, क्योंकि बताया जाता है कि 12 गांव के लोग और दूर दूर से भी लोग यहां पर दर्शन के लिए आते हैं। एतवार के दिन यहां पर धोख लगती है, लेकिन गुरुजी हम हमारे साथ हैं, क्या इतिहास रहा पूरी जानकारी लेते हैं। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी ये बताइए, बाबा बिशनपुर जी है, 12 गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं और भी आते होंगे दूर से, क्या इतिहास रहा होगा बाबा बिशनपुर का, क्या क्या चमत्कार है? यहाँ तो बाबा जी ने बहुत चमत्कार दिखाए। और मैंने तो चमत्कार यहाँ का है कि धर्मकुंड जिसको बोलते हैं हम, इसका जोड़ का घी बनाया और इसकी जो पाड़ थी उसकी शक्कर बनाई। और एक महात्मा जी आए थे, महात्मा को झोली में घी शक्कर से भरी हुआ। वो महात्मा को ये दिख रहा था कि ये जो घी जो धर्मकुंड से पानी बन के मेरे झोली में मंडल में आ रहा है और झोली में मेरी धर्मकुंड की शक्कर आ रही है। ऐसे उन्होंने चमत्कार बहुत दिखाए। और बाकी गंगा जी भी गए थे तो वहाँ भी गंगा जी में भी दिखाई पड़े और डेरे में दिखाई पड़े, पाई के अंदर भी। ऐसे इन बहुत से चमत्कार महात्मा जी के किए उन्होंने। बाकी लोगों को आस्था है, मानते हैं उनको, और जो जैसी श्रद्धा भक्ति से मानता है उसकी वो इच्छाएँ मुरादें पूरी होती हैं। ये ऐसा दरबार है बाबा बिशनपुरी का, इसलिए जो जिस प्रकार की भावना से लेकर आता है उसको यहाँ मुरादें पूरी होती हैं।
ये दरबार है। तो गुरुजी धोख कब लगती है बाबा बिशनपुरी की? इतवार को विशेष धोख लगती है उसी, और चांदनी त्यौहार के महत्व है इनका। भंडारा वगैरह भी लगता है? भंडारा तो दशहरा पे भंडारा लगता है इनका, और बाकी महाशिवरात्रि फागुन पाती उसमें प्रोग्राम होता है इनका। यहाँ पर बाबा राजपुरी जी का भी मंदिर बनाया गया है। नहीं, बाबा राजपुरी के यहाँ मंदिर नहीं बनाया गया। हाँ। क्यों, बाबा राजपुरी का मंदिर तो वहीं है लुधियाने में। बाकी यहाँ बाबा राजपुरी के नाम पर धूना जरूर बनाया गया था जी, बिल्कुल। और लोग पूजा के लिए, बाकी और मंदिर कोई नहीं बाबा राजपुरी का। और कोई इतिहास रहा है सर जिस तरह से गुरुजी बात करें बाबा बिशनपुरी की, क्या क्या विशेष और भी चमत्कार रहे होंगे? बाबा बिशनपुरी जी महाराज ने जो जिंदा समाधि ली है, अपने आप बैठे थे, जैसे मतलब सीता माता समाई थी, इसी प्रकार समाई बैठे बैठी। यहाँ उनका कोई पार्थिव शरीर समाधि में नहीं दिया गया था, अपने आप समाधि थी। तो बाबा बिशनपुरी को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? हाँ, मतलब ऐसा ये कहते हैं, मतलब हमारे महात्मा भी कि बाबा बिशनपुरी का अवतार जो विष्णु का अवतार था। क्यों, उनको जो महात्मा जी आए थे और जो परीक्षा ली महात्मा जी ने, और जो घी शक्कर वाली परीक्षा महात्मा ने ली थी, तो वो भगवान विष्णु का ही रूप बता रहे थे। आए थे विष्णु जी, आए थे स्वयं परीक्षा लेने के लिए, और बाबा बिशनपुरी को उसी तरह पाया जैसे लोगों के में प्रशंसित हो रहे थे, जैसे चर्चा के अंदर थी, और वो चले गए। उसके बाद में बाबा की समाधि ले ली थी। तो गुरुजी बताया जाता है कि बिशनपुरी में पहले बहुत सारी गायें भी रखी। हाँ, गाय भी थी बाबा बिशनपुरी के डेरे में, गाय बहुत सी थी। तो जो निजी डेरे की थी गाय, कोई गौशाला नहीं थी, बाकी डेरे गायें थी बहुत। तो बाबा बिशनपुरी जी वहाँ गाय अपना भी लेके भी चले जाए थे घुमाने फिराने के लिए। ऐसा भी किया, गोबर भी उठाते थे। तो ये कहते उनको गोबर के ऊपर जो है टोकरे में गोबर होता है, वो एक हाथ ऊपर टोकरा चलता, उनको शरीर में टच नहीं होता था। जिस तरह से गुरुजी बात करें, 12 गांव के लोग बताया जाते हैं कि 12 गांव के लोग यहाँ पर धोखे लिए आते हैं, बाहर से भी आते हैं। हाँ, बाहर से भी आते हैं। जो 12 गांव के लोग हैं या यहाँ के लोग जो बाहर जा रहे वो भी आते हैं, और जिनको मान लो यहाँ के बारे में जानकारी होगी दूसरे लोग, वो भी आते हैं यहाँ पर, आ जाते लोग पूजा करने के लिए अपना मानता के हिसाब से ना, कबूल कर लिया, उनकी मनोकामना पूरी हो तो पूजा करने के लिए आ जाते हैं। अभी तक हुई भी है मनोकामना पूरी? बहुतों की हुई। वो तो है। यहाँ का एक चौधरी जोगाराम जी थे, ऐसा हम सुन रहे अपने गुरु लोगों से। हमारे जो गुरु महाराज थे या हमारे जो बिशनपुरी के परिवार के संत थे, उनके द्वारा मैंने, क्योंकि आज की बात नहीं है, समाधि समझो 450 साल पुरानी हो चुकी है और इससे ऊपर भी हो चुकी है। तो ये बताया कि जोगाराम एक गांव का माना हुआ व्यक्ति थे, सम्माननीय व्यक्ति थे। उनके 50-60 किले थे ज्वार के। बाबा बिशनपुरी ने उन्होंने ज्वार में अपनी गाय छोड़ दी, सारी उनकी सारी ज्वार खा गई। जोगाराम यहाँ लेके आए पुलाना इनके गुरुजी के पास में। बाबा बलवानपुरी जी महाराज थे इनके गुरुजी, बाबा बिशनपुरी के जी गुरुजी बाबा बलवानपुरी जी थे। तो बाबा बलवानपुरी का आए, बोले बाबा जी बिशनपुरी ने हमारी सारी ज्वार गाय को खिला दी, हमारा खेल तो ख़त्म हो गया, ज्वार है ही नहीं, हमारी ज्वार थी वो सब खिला दी। बाबा बलवानपुरी जी बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, जो बिशनपुरी सारी ज्वार खिला दे, ऐसी काम बिशनपुरी नहीं कर सकते। कहा नहीं गुरु महाराज, मैं देख के आया हूँ। इतने में बाबा बिशनपुरी भी आ गए। बाबा बिशनपुरी से बलवानपुरी बोले इसी से कह रहे हैं ये लोग कि आपने इनकी ज्वार खिला दी, क्या बात है ये? कल ज्वार तो हमको पता नहीं, लेकिन एक अपनी जो थी गाय वो बड़ी थी, श्यामा गाय है, वो गई थी ज़रूर और 1-2 पेड़ खाए होंगे। कल ये लोग कह रहे सारी ज्वार खा, कल अपनी देख ले जाके। बाबा बलवानपुरी बोले भाई जोगे राम, जाओ अपनी गाय ज्वार देख के आओ, खाई है कि नहीं खाई है? बोले खाई है। बोले देख के तो आओ। तो वो फिर दोबारा देखने के लिए गए, तो उनकी ज्यों को त्यों ज्वार खड़ी पाई। उसमें 2 पेड़ जरूर खा रखे थे, बाकी ज्वार ज्यों को त्यों थी। जोगे राम ने यह देख करके चमत्कार बाबा जी का कि सारी ज्वार तो खा गई थी गाय, और सारी ज्वार ज्यों को त्यों अब खड़ी है, और 2 पेड़ खा रखी गाय ने, ये की कारण? उनके साथ में 5-4 आदमी भी थे, उन्होंने जाकर देखा ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जोगे राम ने कहा कि बाबा बिशनपुरी की माया ये तो ही, और गाय की ज़मीन है हम तो छोड़ दिया। उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ दी थी गाय के नाम से ना, तो आजकल उसमें पंचायत का कब्जा हो गया और पंचायत के अंदर में बाकी बाबा जी जोगे राम का परिवार का कोई भी हाल लग उसमें नहीं बढ़ा के तो बनी बन गई है। बनी बाबा को बोली जाती थी, वो बनी बन गई, जंगल हो गया था।
ऐसा उन्होंने बाबा जी ने दिखाया चमत्कार गाँव को ही कि उनकी अपार माया। और भी कहने मतलब जैसे घी का बना दिया, धर्मपुर का घी, उसमें लोग नहाते थे फिर भी चिकना रहता था पानी उसका, चिकना आज भी इसका घी का जो मार्पी की पानी जो है अगर कोई नहा ले तो चिकनापन उसमें आ रहा है, ऐसा है इसका। पूरा इतिहास वीडियो हम आप तक पहुंचा देंगे, शाम तक वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन जिस तरह से गुरुजी ने इतिहास बताया, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है, क्योंकि पहली कवरेज हमारी है बाबा बिशनपुरी के मंदिर से हमने दिखाई जो, और क्या क्या इतिहास रहा पूरी जानकारी हमने गुरुजी से ली। तो बने हमारे साथ देखते रहिए कैथल 24 न्यूज़।